दोस्तों, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र ध्यान दें। कल 20 फरवरी को सोशल साइंस का पेपर है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम सोशल साइंस के टॉप एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से तक अंत से देखिएगा, क्योंकि यदि आप एक सेकंड मिस करते हैं तो आप कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने कुछ एमसीक्यू कर लिया था। आज की इस क्लास में उसके आगे के एमसीक्यू प्रश्न को करेंगे। तो चलते हैं उस एमसीक्यू पर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट क्या है? एक बांध है, अपतटीय तेल रिग है, या फिर बंदरगाह है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, अपतटीय तेल रिग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो क्या है? कह रहा रूस के सहयोग में किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? ककारा पार परमाणु विद्युत गृह, या फिर कैगा परमाणु विद्युत गृह, या फिर कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, या फिर कलप कक्कम परमाणु विद्युत गृह। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? कपास को, सन को, रेशम को, या फिर जूट को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जूट को। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जा सकता है? बकरी से, भेड़ से, खरगोश से, या फिर ऊँट से? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, खरगोश से। ठीक, खरगोश से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, कर्नाटक में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, क्या होगा उसका सही आंसर? सी ऑप्शन, झारखंड। ठीक, झारखंड। अगला प्रश्न है भोपाल। क्या है? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसीव हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट का, या फिर इनमें से सभी का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH44, NH30, NH4? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, NH30। NH30 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, या फिर पूर्व रेलवे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, उत्तर रेलवे। क्या है? उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1933, 1947, 1950, या 1953? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, 1953। ठीक, 1953। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सदियाँ से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 5? तो इसका सही आंसर जो होगा है कि सदिया से धुबरी तक जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहे कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा मोनाजाइट क्या है? अगला प्रश्न, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? केरल में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, केरल में। इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन, केरल। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का कांटोपोलिस
किस नगर को कहा जाता है? भारत का कांटोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? कानपुर को, मुंबई को, सूरत को या फिर कोलकाता को? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मुंबई को कहा जाता है। ठीक, मुंबई को। अगला प्रश्न है कि कुंद्रेमुख कौन खनिज पाया जाता है? में कौन खनिज पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, सोना पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया? पश्चिम चंपारण में किया गया था, गोपालगंज में किया था, या दरभंगा में किया गया था, या फिर भोजपुर में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, गोपालगंज में किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी परियोजना या फिर बरनार जलाशय परियोजना? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, बागमती परियोजना। ठीक, कौन सा? बी ऑप्शन, बागमती परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, या तीसरा स्थान है, या फिर चौथा स्थान है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला स्थान है। ठीक, पहला स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, फिर असम है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, असम। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो हमारा अगला प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, लौह अयस्क, बॉक्साइट या फिर टीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? बॉक्साइट, सी ऑप्शन, बॉक्साइट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? बाढ़, सूखा, सुनामी या फिर भूस्खलन? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, सूखा होता है। ठीक, सूखा होता है। अगला प्रश्न है कि किस नदी के किनारे बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? ठीक, गंगा नदी, सोन नदी, कोसी नदी या पुनपुन नदी? तो इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन, कोसी नदी को। ठीक, कोसी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? भूकंप प्रभावित करता है, सुनामी प्रभावित करता है, भूस्खलन प्रभावित करता है या फिर बाढ़ प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, बाढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? बाढ़ से है, सूखा से है, भूकंप से है, भूस्खलन से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, भूकंप से है। ठीक, भूकंप से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर चौथा स्थान? तो भारत में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो है बी ऑप्शन, दूसरा स्थान है। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? सीमांत आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय या फिर औसत आय? तो इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन, औसत आय। ठीक, औसत आय। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मैकलगन समिति का प्रबंध इनमें से किससे है? कर प्रणाली से, सहकारिता से है, राष्ट्रीय आय से है या गरीबी से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, सहकारिता से है। ठीक, सहकारिता से है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या फिर 7 करोड़? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 5 करोड़। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर वित्त सचिव? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे।
तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? आय कहलाता है, व्यय कहलाता है, निवेश कहलाता है या फिर बचत कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1921, 1935, 1949 या 1952? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1949 ईस्वी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? संचार, यातायात, शिक्षा या फिर वित्त? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, शिक्षा। ठीक, शिक्षा। अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न है कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता घोषित किया। कब घोषित किया? 1985, 2010 या 2012 या 2018? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2012। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? कनाडा में, भारत में, अमेरिका में, बांग्लादेश में? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, अमेरिका में। ठीक, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण, निर्जलीकरण, वैश्वीकरण या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक, वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत का अधिकांश कार्यबल क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार करता है, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर वित्त आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि प्रबंधक बैंक, सहकारी बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा होगा बी ऑप्शन, भूमि बंधक बैंक के नाम, भूमि बंधक बैंक। ठीक, अगला प्रश्न है क्या है? वो है इनमें से किस जमा में से कोई ब्याज नहीं मिलता? अस्थाई जमा, संचयी जमा या फिर आवर्ती जमा या फिर चालू जमा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, चालू जमा। चालू जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता। तो दोस्तों ये था क्लास 10th सोशल साइंस के टॉप एमसीक्यू प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्र साथी तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।